बंगाल में अभिषेक बनर्जी को कहना पड़ गया कि मेरा गला भी काट दोगे तो ममता बनर्जी जिंदाबाद की आवाज आएगी। जो विश्वकर्मा पूजा और जो मुस्लिम त्योहार की छुट्टी उसको हटाकर कर दी गई थी, तो ममता बनर्जी को उसे बोलना पड़ा कि हमने उस अधिकारी को हटा दिया। वहां भी कुछ माहौल बदल रहा है। नहीं, आप याद करिए जो डॉक्टर वाला जो घटनाक्रम होता है, आर्जिकर जो कांड हुआ था, उसमें अभिषेक और पूरी सरकार के बीच में किस तरीके की चीजें दिखाई पड़ी थी। और ये सच है, देखिए कुल मिला के सत्ता जो है ना, वो किस तरीके से उसका प्रलोभन, मतलब अभिषेक की जो पूरा वजूद, पूरा जो पहचान है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। लेकिन अब चूंकि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं तो राजपाट वही चलाएंगे, वही सारी चीज़ें संचालित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अभिषेक के अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं थी कि भाई मैंने कह दिया, उसके बाद मेरे फैसले को बदल दिया गया, 3-4 ऐसे फैसले हुए, बस उसके बाद उन्होंने अपना जो है रजिस्टर करना शुरू किया। अच्छा, वो पुत्र मोह, मतलब ऐसे तो भतीजे हैं लेकिन उनको पुत्र ही मानिए, पुत्र मोह में ममता ने उनको बहुत ज्यादा आगे तक जाने दिया। कई बार अभिषेक ने इतनी लंबी लाइन खींच दी कि ममता को वहां पर आना पड़ा। अब समस्या ये ना कि जब आप तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो आपके जो फॉलोअर होते हैं वो भी उसी से सीखते हैं। तो अभिषेक को भी लेकिन ये समझ में आ रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में भले ही जीत वीत मिल गई हो, लेकिन आज की तारीख में वहां भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी फोर्स है। ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी बटे तो कट जाएंगे, ये उनको समझ में आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि 2027 तक पूरी तरह से बीजेपी को खत्म कर देंगे। आपको क्या होता हुआ दिख रहा है बंगाल में? क्योंकि बंगाल इतना आसान तो नहीं है। ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं वहां, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नंबर नीचे गए, और अभी भी वहां कोई ऐसा जो स्थानीय नेता, ठीक है शुभेंदु लड़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से जो प्रत्याशी मिलना, जो ताकतवर नेता मिलना, वो तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था ना कि मोदी जी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक बात है। तो मोदी जी ने तो इसी जन्म में उनका जन्म जन्मांतर का काम कर दिया है, अगर मैं कहूँ। कम से कम केजरीवाल जी की राजनीति, और मैं पूरी मतलब इस दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि केजरीवाल की दशा जो अभी आप देख रहे हैं अभी कुछ नहीं है। दुर्दशा को ये अपने कर्मों से और प्राप्त होंगे। और ममता बनर्जी नेता के तौर पर फाइटर रही, सब कुछ रही, लेकिन प्रशासक के तौर पर वो बहुत सफल नहीं कही जा सकती हैं। कोलकाता जैसा शहर होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल की उर्वरा जमीन होने के बावजूद जिस तरीके की सियासत वो कर रही, तो कई बार पहले भी हम लोग कहते थे ना हर्षवर्धन कि केजरीवाल को केजरीवाल का अक्ष हरा रहा है। बिल्कुल, वहां पर भी यही स्थिति है ममता बनर्जी के सामने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी कोई चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। ठीक बात। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार तो चुनाव इस तरीके से गया था क्योंकि लेफ्ट भी थोड़ा सा लड़ गया, लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को हराना है तो लेफ्ट पार्टी नहीं आएगी, लेकिन जो लेफ्ट का जो काडर है उसको मालूम है कौन उनको हरा सकता है। और बेहतर होगा कि ये लोग सब अलग अलग लड़ लें या मिलकर लड़ लें। तो आप देख लीजिएगा कि वहां पर परिस्थितियां होंगी, और ममता बनर्जी भी धीरे धीरे ह्रास की तरफ जा रही हैं, कमजोरी की तरफ जा रही है। और पश्चिम बंगाल का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और वैसे भी 2011 से 16, 16 से 21 और अभी 21 से 26 वाला चल रहा है। तो 15 वर्षों की सत्ता कोई आसान नहीं होती, और 15 वर्षों की सत्ता में ये जो सारा कैडर है वो उधार का है, जो अति वामपंथी कैडर है वो है। दूसरा, ममता बनर्जी भी उनकी उम्र के लिहाज से कहें, उनकी पार्टी का जो एक तरह से कहें कि उनके ढेर सारे आरोप हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके ऊपर बर्डन की तरह, बैगेज की तरह हो रही हैं। बिल्कुल, वो जो मस्तान बोले जाते थे ना, जो गुंडे जो होते थे लेफ्ट के, वो आए और ज्यादा अल्ट्रा लेफ्ट हो गए यहाँ पर आके, ममता के पास में आके। लेकिन धीरे धीरे सबसे सबका मन उब रहा है। और देखिए, परिवर्तन शाश्वत नियम है तब जब आप वहां पर व्यवस्थाएं नहीं बदल रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि भाई गुजरात में इतने दिनों से सरकार चल रही है, यहाँ पर इतने दिनों से सरकार चल रही है, वहाँ पर इसलिए चल पाती है क्योंकि वो यथास्थितिवाद कम से कम प्रशासन में नहीं होता है। वहाँ पर चीज़ें उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही हैं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा हो पा रहा है? ममता बनर्जी की सियासत कैसी जा रही है, ये थोड़ा देखने, सोचने और समझने की बात है।